अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खाद और फर्टिलाइजरों के बारे में खुलासा करने वाले हैं जिसको यूज करने से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और साथ में क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस लौकी के पौधे पर चारों तरफ से फल लगे हुए हैं, हम वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं केयर के बारे में कि लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारे इस पौधे की काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है और उन्हीं ग्रोथ में से छोटी छोटी जो लीव्स निकली हुई हैं उन्हीं जगह पे से छोटे छोटे फल बनना भी शुरू हो रहे हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से अभी एक भी ब्रांचेस नहीं निकली रही है, उन्हीं जगह पे से एक भी फल फूल बनना नहीं शुरू हो रहा है, यानी कि सिर्फ मेल फ्लावर आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर एक भी नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों आपको पौधे का करना क्या है कि पौधे पर जहाँ पर मेल फ्लावर आ रहे हैं उन जगहों पे से आपको ब्रांचेसों को कट कर देना है, यानी कि मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ उसी प्रकार से आपको कट कर देना है, क्योंकि अगर इसमें से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी उन्हीं में से काफ़ी ढेर सारी फीमेल फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर हर एक ब्रांच पे से सभी नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। हमने यहाँ पर कट करके रेडी कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों हम आपको साथ ही साथ बताएंगे इस पर नई नई ब्रांचेस निकलने के बाद में कितने दिन में फल फूल आना शुरू होते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर मेल फ्लावर सभी ब्रांचों पर से निकलना शुरू हो रहे हैं और आप सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुकी हैं और आप सामने देख सकते हैं हर एक नई ब्रांच में से छोटे छोटे फल निकलना शुरू हो रहे हैं, यानी कि पौधे की जो लिप्स निकल रही हैं उन्हीं जगह पे से छोटे छोटे फल निकलना शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ 5 दिन का रिजल्ट है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। 5 दिन में के बाद में ये जो नई नई ब्रांचेस निकली हुई हैं उन्हीं सभी ब्रांच में से छोटे छोटे फल निकलना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों इस समय आपको इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी जाकर के आप अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं किस प्रकार से आपको केयर का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों आपको सबसे पहला कि आपको पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो पौधे की रूट्स होती हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और साथ ही साथ पौधे की रूट्सों को ऑक्सीजन भी मिल जाती है और पौधा भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है। और दोस्तों दूसरा कार्य आपको पौधे में पानी बहुत ही कम डालना है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। इस समय पर यानी कि पौधे में छोटे छोटे फल फूल आना शुरू हो जाएं उस समय पर आपको पानी बहुत ही कम डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो पौधे पर जो छोटे छोटे फल हैं या तो वो फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाएंगे या फिर पीले पड़ करके सूख करके यानी कि झड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों पौधे में सिर्फ आपको नमी बनाए रखनी है जिससे पौधा जीवित बना रहे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फर्टिलाइजरों की ओर, किस प्रकार से आपको कौन से फर्टिलाइजर बनाने हैं जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों के, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने के हम बाद में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है और कितना लेना है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। अगर दोस्तों पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि पौधा सूख जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा आपको पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है, बिल्कुल नज़दीक में गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि हर पौधे की जो रूट्स होती हैं यानी कि जड़ होती हैं वह चारों तरफ फैली हुई होती हैं और उसमें आप कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह या फिर कोई भी खाद वगैरह का यूज करते हैं उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने के लिए मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक बर्तन में 2 लीटर के लगभग पानी लेकर के रेडी कर लिया है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं पोटास के बारे में कि पोटास को यूज करने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों पौधे के अच्छे विकास के लिए माइक्रो न्यूट्रंस की ज़्यादा आवश्यकता होती है पौधे को, इसलिए इसमें माइक्रो न्यूट्रंस जो पाए जाते हैं वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये जो तीनों माइक्रो न्यूट्रंस हैं
ये पोटाश में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों पोटाश को आपको जब यूज करना है जब आपके पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हों, क्योंकि दोस्तों पोटाश जो है पौधे की सॉइल का पीएच लेवल बढ़ा देता है और पौधे पर फल फूल आना भी शुरू हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसको ज़्यादा यूज करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर दोस्तों आप पौधे के हिसाब से ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो पौधे की जो लीव्स हैं वह जलने लगेंगी और पौधे पर जो फल फूल आया हुआ है वह झड़ने लगेगा। इसलिए दोस्तों आपको पौधे के हिसाब से यूज करना है, यानी कि पौधे में आपको 2 से 3 बार सिर्फ 1 महीने में यूज करना है। तो चलिए दोस्तों हम पोटाश को इस पानी में डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो हमने यहाँ पर पोटाश को डाल करके रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सीवीड के बारे में कि सीवीड को यूज करने से कौन कौन से फायदे होते हैं और साथ में हम आपको नुकसान भी बताएंगे। दोस्तों इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसी जरूरत मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इसी के साथ साथ इस खाद में मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो दोस्तों इसे यूज करने से काफ़ी ढेर सारे फल फूलों की मात्रा बढ़ने लगती है और साथ ही साथ पौधे के जो फल हैं उनका जो स्वाद है वह भी बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके नुकसान कौन कौन से हो सकते हैं। तो दोस्तों इसे ज़्यादा यूज करने से पौधे की जो रूट्स हैं उनमें फंगस लगना शुरू हो जाता है। अगर पौधे की रूट्सों में फंगस लगना शुरू हो जाए तो उस समय पर पौधा अच्छी तरीके से ग्रो भी नहीं कर पाता है और उस पर फल फूल आना बंद हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको इस चीज़ को भी उसी प्रकार से जैसे हमने पोटाश को बताया था उसी प्रकार से महीने में 2 से 3 बार ही यूज करना है, जब ही जा कर के आप अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सीवीड को भी हम इस पानी में डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर सीवीड को भी इस पानी में डाल करके रेडी कर दिया है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में इसे अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ की सहायता से आप घोल सकते हैं। हमारे पास में फ़िलहाल चम्मच है, उसी से हम घोल देते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से घोल करके रेडी कर दिया है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। कई सारे लोग शैम्पू को ज़्यादा यूज में करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा यूज करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों इस शैम्पू को यूज करने से होता क्या है कि पौधे के जो फल है वह काफ़ी चमकदार हो जाते हैं और साथ ही साथ पौधे की जो लीव्स है वह काफ़ी ग्रीन में हेल्दी हो जाती हैं। तो दोस्तों बस शैम्पू के यही फ़ायदे होते हैं और कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। और साथ ही साथ अगर पौधे पर आप स्प्रे वगैरह करते हैं तो पौधे की जो लीव्स हैं उनका जलने का चांसेस हो जाता है। अगर आप इसे रूट्सों में डालते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ आपको यही फ़ायदे मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से हम इस शैम्पू को कट करके इस पानी में डाल देते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो हमने यहाँ पर इस शैम्पू को कट करके और इस पानी में डाल करके रेडी कर दिया है। तो दोस्तों इसे भी हम अच्छी तरीके से इस पानी में घोल लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस शैम्पू को भी इस पानी में घोल करके तैयार कर दिया है, यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर है वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से फर्टिलाइजर बनाने के बाद में हमने जो लौकी के पौधे की गुड़ाई की हुई थी उसमें चारों तरफ इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को डाल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को इस लौकी के पौधे में चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।